हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे, कल शिक्षा विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई मार्गदर्शिका जारी किया गया। लेकिन यहाँ पिछले बार जैसा मार्गदर्शिका नहीं है। इस बार इसमें एक अड़चन पैदा किया गया है कि अभ्यावेदन देना है और यहाँ उस अभ्यावेदन की जांच शिक्षा विभाग करेगा, यानी कि समस्या देना है। समस्या लिख कर आपको कि क्या दिक्कत है कि आप मतलब वहाँ से स्थानांतरण चाहते हैं, दूरी का दिक्कत है या आने जाने में परेशानी है, इन सभी बातों की जांच करेगा शिक्षा विभाग। सबसे पहले प्रखंड स्तर पर जांच होगा, उसके बाद जिला स्तर पर जांच होगा, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा विभाग पटना से जांच होगा, उसके बाद यहाँ स्थानांतरण किया जाएगा। जिन्हें उचित मतलब कि शिक्षा विभाग के नज़र में जिनका स्थानांतरण उचित लगेगा उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। चलिए आपको पूरी अपडेट यहाँ बताते हैं। इसी प्रकार का है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। शिक्षकों का ट्रांसफ़र समस्या के आधार पर होगा तबादला। गंभीर रोग के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक कर सकते हैं आवेदन। खुशी की बात यह है कि इस बार सभी शिक्षक यानी कि पुरुष और महिला, दिव्यांग सभी को एक समान माना गया है। आप अपने गृह पंचायत का भी आवेदन मतलब दे सकते हैं। गंभीर रोग, दिव्यांगता के आधार पर शिक्षक ट्रांसफ़र का आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब विशेष समस्या से ग्रस्त ही तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच इस शिक्षा कोष ऐप पर करना है। शिक्षक अपने साथ साथ पति, पत्नी या बच्चों की गंभीर बीमारियों और दिव्यांगता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यदि शिक्षक, उनके पति, पत्नी या बच्चे कैंसर, किडनी, हृदय रोग या लीवर जैसे बीमारी से पीड़ित हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ मुख्य पॉइंट देखिए कि समझिए कैसे किया जाएगा शिक्षकों का तबादला। ट्रांसफ़र के लिए पहले शिक्षकों को आवेदन करना है। आवेदन में जिला, प्रखंड के साथ ही ऐच्छिक पंचायत और नगर पंचायत का भी विकल्प देना है। समस्या बतानी होगी कि हमें मतलब कि आने जाने में परेशानी होता है, हमारा घर से इतना दूरी पर मेरा विद्यालय है और एकदम मतलब कि सुदूर ग्रामीण इलाके में आने मतलब परेशानी होता है। समस्या बतानी हो, आवेदन की जांच की जाएगी, तब यहाँ फिर तबादला होगा। आवेदन की प्रक्रिया, अधिकतम 10 विकल्प व न्यूनतम 3 विकल्प शिक्षक चयनित करेंगे। 1 से 15 दिसंबर तक ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक करेंगे आवेदन। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेगा। आवेदन में गलती हुई तो इसे सुधार सकते हैं। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ कार्यालय से संपर्क करना होगा। उसके बाद जांच की प्रक्रिया कैसे होगा, यही मेन पॉइंट है। अब कल से यहाँ शिक्षक परेशान हैं कि अभ्यावेदन क्या है, कैसे लिखना है, तो चिंता नहीं करें, अभी टाइम है। अभी मतलब कि फॉर्म भरने से पहले शिक्षा विभाग के द्वारा और निर्देश दिया जाएगा। लेकिन एक बात शॉर्ट में समझ लीजिए कि आपको अपना समस्या बताना है उस अभ्यावेदन में, मतलब कि क्या समस्या है विद्या मतलब कि आप स्थानांतरण चाहते हैं। सबसे पहले जांच की प्रक्रिया कैसे होगा, तो शिक्षकों द्वारा किए गए आवेदन की प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक की जाएगी जांच की। वास्तविकता में इन्हें मतलब कि स्थानांतरण चाहिए या मतलब कि सिर्फ यहाँ प्रखंड स्तर पर जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर आवेदन की जांच होगी। अंतिम जांच मुख्यालय में होगी। 3 पॉइंट पर जांच होगा, प्रखंड में, जिला में और फिर यहाँ पटना केंद्रीय शिक्षा विभाग में। सत्यता की जांच के बाद ही शिक्षक को एनओसी जारी किया जाएगा। इसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि यहाँ आपको उचित मतलब कि साक्ष्य देना होगा कि हमें मतलब इस प्रकार की समस्या है, हमें मतलब कि मतलब दूरी घर से ज़्यादा है, आने जाने में रात हो जाता है या 3 घंटा 4 घंटा समय लगता है, गंभीर रोग के आधार पर। इसके अलावा मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित पति, पत्नी या बच्चों के मामले में भी शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक जो इच्छित स्थान से बहुत दूर कार्यरत हैं, देख लीजिए यहाँ बहुत दूर कार्यरत हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। स्थानांतरण के लिए दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार, विधवा महिला या पुरुष के लिए भी यहाँ विधवा और महिला या पुरुष के लिए यानी कि सभी के लिए है, अलग अलग श्रेणी निर्धारित की नहीं की गई है।
ट्रांसफ़र की पूरी मतलब कि शिक्षकों की समस्या के आधार पर किया जाएगा। यानी कि यहाँ गाइडलाइन शिक्षकों के तबादले को 7 श्रेणियाँ। यह श्रेणी है, आप सभी जान ही रहे हैं, कल से देख ही रहे हैं कि असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के स्वयं, पति पत्नी, बच्चे, गंभीर रुग्णता, किडनी, ये सब है। उसके बाद यहाँ दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका, ऑटिज्म यानी कि मानसिक दिव्यांगता के आधार पर विधवा या मतलब महिला शिक्षिका। उसके बाद पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान दूरी के शिक्षक शिक्षकों के लिए। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी अगर बहुत है तो भी आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ तो आप सभी जान ही गए होंगे कि ऐसे करना होगा आवेदन। स्वयं के टीचर आईडी से यहाँ OTP आएगा, चेक बॉक्स लिंक ये सब होगा, और यहाँ 10 विकल्प का चयन आपको करना होगा। और इसमें ऐच्छिक स्थानांतरण आप अपने गृह पंचायत का ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इसकी जांच करेगा, उसके बाद आपका तबादला किया जाएगा। कैंसर, लीवर, दिव्यांगता ये सब है। और यहाँ कहा जा रहा है कि कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग व दिव्यांगता के आधार पर शिक्षकों को मिलेगा ट्रांसफ़र। कैंसर, किडनी, लीवर, दिव्यांगता और हृदय की गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को मनचाहा तबादला होगा। शिक्षा विभाग ने इसे संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया है और यहाँ सिर्फ इनको प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन सभी शिक्षक मतलब कि आवेदन कर सकते हैं उचित समस्या के बाद। उसके बाद यहाँ महिला शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, दूरी के अनुसार यहाँ स्थान से वर्तमान दूरी के आधार पर शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर विभाग ने तबादले के लिए 7 विशेष कारण या विषय निर्धारित किए हैं। आप स्वयं, आवेदक, पति पत्नी, बच्चों को असाध्य रोग जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर और गंभीर रुग्णता रोग, मसलन किडनी, लीवर ये सब है, तबादले के आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह अगर शिक्षक शिक्षिका के आधार पर नियुक्त हुए हैं, स्वयं या पदस्थापित हैं, उसके बाद यहाँ पदस्थापन के आधार पर और शिक्षक शिक्षिका का पसंदीदा स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूर है तो तबादला हो सकता है किसी भी विकल्प के समान अवसर। तबादले के लिए शुक्रवार को जारी गाइडलाइन में पुरुष और महिला शिक्षकों को समान अवसर दिया गया है। तो यहाँ देखिए, पिछली बार जैसा आसान नहीं है, इस बार शिक्षा विभाग जांच करेगा अभिआवेदन, यानी कि आप जो समस्या लिखेंगे उसकी जांच करेगा, तब आपको यहाँ मतलब कि दिया जाएगा स्थानांतरण का लाभ। लेकिन चिंता नहीं करें, क्योंकि यहाँ 3 लाख से ज़्यादा शिक्षक आवेदन करेंगे और उस सभी का जांच होगा, तो सभी का यहाँ ट्रांसफ़र होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके हाथ में जो है वहीं करें। अभी आपको फॉर्म भर देना है, अब कैसे आवेदन लिखना है इससे संबंधित भी अपडेट आपको दिया जाएगा कि आप मतलब कि समस्या से ग्रसित हैं, जो वर्तमान आपका गृह पंचायत है उससे आप कितने दूर हैं, 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, तो इस सब को देखा जाएगा। और यहाँ अब शिक्षा विभाग के हाथ में गेंद है, वह जैसे मतलब चलाए। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है, चिंता नहीं करें, सभी समस्या का समाधान होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।